मौलाना केवल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा बयान दे रहा है और मौलाना की हैसियत नहीं है कि संभल से लेकर के बलिया तक कहीं सड़क पर नमाज पढ़कर दिखा दे। वो योगी जी की सरकार ने ज़मीन से लेकर के किसानों तक सबको कुछ ना कुछ ऐसा व्यवसाय दिया है, ऐसा काम किया है जिसे पूरा प्रदेश उनसे प्रसन्न है। मौलाना ने अभी तक पिछले 7 साल में क्यों नहीं करा ली नमाज? पिछले 9 साल में। और बहुत से ऐसे आएंगे गीदड़ भक्तियों के साथ। एक वो बिहार के, उन्होंने भी बताया था कि योगी जी के माता जी के बारे में, तो उनका क्या हश्र हुआ है और जो क्राइम कर रहे हैं उनका क्या हश्र हो रहा है, ये स्वयं जनता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरा देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी और बसपा मौलानाओं के बल पर हर कार्यक्रम में आगे उनको दिखाकर दुकानें चलाती थी और मौलानाओं को भी दुकान चलती थी। अब चूंकि सारे लोगों की दुकान बंद हो गई है, सबकी बौखलाहट है, तो वो लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं। सारे वर्ग तो योगी जी के साथ हैं, कोई भी कौन सा वर्ग है जो उनसे नाराज है। तो हैदराबाद में बैठे जो मौलाना हैं वो एक बार तौकीद रजा जी बरेली में हैं, उन्होंने गरीब मुसलमानों को भड़काया था और देखिए उनका क्या हश्र हुआ था। फर्जी गीदड़ भपकी नहीं देनी चाहिए। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम चले आओ उत्तर प्रदेश में। हैदराबाद में बैठा एक मौलाना जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहता है, सैयद आयूब उसका नाम है, देता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज। मुस्लिमों को भड़काने का वो काम कर रहा है। क्या कहता है, ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है और वीडियो में वो कहता है कि संभल से लेकर, यानी यूपी के संभल से लेकर पूरे हिंदुस्तान में अब जो ईद आ रही है उसकी नमाज मस्जिद से लेकर अब सड़कों तक होगी। जिसमें दम हो, मैं चैलेंज देता हूं वो रोक ले। और सीधे चुनौती यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी है। योगी आदित्यनाथ जो कि अपने शासन प्रशासन और कड़े कानून के लिए माने जाते हैं और हम देखते हैं लगातार उनके ऊपर ऐसे वार होते रहते हैं, लेकिन अब जो चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे दिया है, अब यूपी में इसको लेकर क्या माहौल है यही जानने आए हैं। क्या मौलाना को लेकर यहाँ के लोग कहते हैं, क्या जवाब है उनका? क्या नाम आपका? रवि मिश्रा। एक मौलाना है, हैदराबाद में बैठे हैं, अपने आप को मुस्लिम हैदराबाद रहता है, अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर भी बताता है और कहता है कि योगी को चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान में, संभल से लेकर पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद के बाहर अजान होगी, कोई रोक सके तो रोक ले। वो मौलाना केवल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा बयान दे रहा है और मौलाना की हैसियत नहीं है कि संभल से लेकर के बलिया तक कहीं सड़क पर नमाज पढ़कर दिखा दे। वो क्या लग रहा है, एक के बाद एक मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, सीएम योगी को सीधा वो चैलेंज दे रहा है, हैदराबाद में बैठा हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई बहुत ही शरीफ और सज्जन हैं और वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो देश विरोधी हो, प्रदेश विरोधी हो और जो सरकार विरोधी या कानून विरोधी हो। और हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। ये उनको भड़काने की कार्रवाई की जा रही कुछ लोगों द्वारा, लेकिन वो ऐसा काम करेंगे नहीं। तो क्या लगता है यूपी में इस बार रमजान के समय क्या माहौल रहेगा? क्योंकि यहाँ तो कह दिया गया है कि शासन जो प्रशासन है उसकी बात माननी पड़ेगी और दायरे में ही रहना पड़ेगा। यूपी में सब कुछ चंगा है। अभी 9 साल हुए हैं सरकार बने हुए, तो क्या मानते हैं अभी 9 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या ऐसा काम किया है जो यूपी वालों को पसंद आया होगा? योगी जी की सरकार ने ज़मीन से लेकर के किसानों तक सबको कुछ ना कुछ ऐसा व्यवसाय दिया है, ऐसा काम किया है जिसे पूरा प्रदेश उनसे प्रसन्न है। आप बलरामपुर की सड़कें देख लीजिए। पहले बलरामपुर से गोंडा जाने में 2 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट लगते हैं। बलरामपुर से तुलसीपुर जाने में 1.5 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट लगते हैं। बलरामपुर से उतरौला जाने में आपको 2 घंटे लगते थे, आज 15 मिनट लगता है। तो सड़कों का विकास हुआ, लोगों का विकास हुआ, विद्यालय खुले, विश्वविद्यालय खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, कई अस्पताल बने, कई पॉलिटेक्निक बने। सभी प्रकार के सभी वर्गों के लिए योगी जी ने विकास किया है। अच्छा, यूपी में आपको लगता है विकास हुआ है और खासकर किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ है? आपका चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो। पहले बिजली हम लोगों को देखने को नहीं मिलती थी, आज 20 घंटा 22 घंटा हमारे गांव में बिजली आ रही है। हम लोग बिजली से सिंचाई कर रहे हैं और मुफ्त में सिंचाई कर रहे हैं। अब इससे अच्छी और व्यवस्था क्या कर सकते हैं योगी जी? अखिलेश यादव का कहना है कि 2027 नारा दे रहे हैं, 2027 यानी योगी की विदाई। किसान परेशान हैं, यहाँ अब जातिवाद भी लगातार कर रहे हैं कि ब्राह्मण परेशान हैं, अन्य वर्ग यहाँ पर परेशान हैं, वो योगी से नाराज हैं। आप क्या मानते हैं, क्या ब्राह्मण नाराज हैं, क्या अन्य वर्ग योगी से नाराज हैं, क्या किसान परेशान हैं, क्या लोग परेशान हैं? यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं इसमें से 80% ब्राह्मण हैं और बलरामपुर ब्राह्मण बाहुल्य जिला है और ब्राह्मण
न परेशान है, न क्षत्रिय परेशान है, न कोई भी व्यक्ति परेशान है, केवल अखिलेश यादव स्वयं परेशान है और उनको 2027 में 27 से अधिक सीटें नहीं मिलने वाली हैं। क्या नाम जी? अनन्य मिश्रा। एक बैठा है हैदराबाद में मौलाना, चैलेंज दे रहा है सीएम योगी को कि नमाज तो होगी रहेगी, मस्जिदों से लेकर सड़कों तक नमाज होगी, जो रोक सके रोक ले। मौलाना ने अभी तक पिछले 7 साल में क्यों नहीं करा ली नमाज, आज ही क्यों करा रहे हैं? वो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए हाईलाइट होना चाह रहे हैं और ऐसे मौलाना बहुत बिड़बिड़ाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा अराजक तत्व नहीं है आज की डेट में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ चला जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर आज के समय में सबसे मजबूत और सबसे अच्छा काम कर रहा है। ऐसी बहुत सारे मौलानाओं को देखा गया पिछले 9 साल में और बहुत से ऐसे आएंगे गीदड़ भक्तियों के साथ। एक वो बिहार के, उन्होंने भी बताया था कि योगी जी के माता जी के बारे में, तो उनका क्या हश्र हुआ है और जो क्राइम कर रहे हैं उनका क्या हश्र हो रहा है, ये स्वयं जनता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरा देश देख रहा है। और पूरे देश में आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड है कि ऐसा मुख्यमंत्री उनको हर प्रदेश में चाहिए। वो तो ये भी कह रहा है कि जो सीएम योगी हैं, किस तरीके से मुसलमानों को यहाँ पर जो है जुल्म किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। कौन सा मुसलमान आगे कर रहा है? वो हैदराबाद में बैठे, उनको बहुत ज्ञान है। और यहाँ के किसी मौलाना मौलवी को आप लेके चले आइए, किसी भी जगह, किसी भी संस्था भी, किसी भी सरकारी आवास पर, किसी भी सरकारी कार्यालय पर, किसी भी पार्टी कार्यालय पर, कोई भी आकर अगर ये कह दे कि यहाँ का मुसलमान प्रताड़ित है, तो आप हमें बताइए। राशन उनको नहीं मिल रहा है, कि उनको सरकार की सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आवास नहीं मिल रहा है, कि हिंदू का 1 रुपए का जो 2 रुपए का पर्चा है सरकारी अस्पताल में, उनका 200 में बनना है। कोई आके बता दे, एक भी मुसलमान, एक भी मौलाना, कोई भी आके बता दे। वो तो वीडियो में ये भी कहता है कि कितनी भी कोशिश कर लो, जो मुसलमान है ये धमकियों से नहीं डरने वाला, ये तो सड़कों पर नमाज पढ़ेगा। ये अपने मुसलमान भाई को ये धमकी जो बता रहे हैं, ये उनको ही धमकी से अपने पास बुला रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे पास, आप हमारे साथ रहिए, नहीं तो ऐसा होगा, जन्नत नहीं मिलेंगी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब इनकी टोटलेबाजी है, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है कि मैं दाढ़ी बढ़ा लिया हूँ और मैं मौलाना हैदराबाद में रह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ 50 मौलाना मौलवी ऐसे हैं कि जो आके योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हैं। लखनऊ में ऐसे, नवाबों का शहर लखनऊ है, आप लखनऊ में आप देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर इंटरव्यू लेते हैं, मौलाना मुस्लिम समाज के कई सारे लोग योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हैं और उनको भरे समाज में बताया जाता है, अपने मुस्लिम समाज में, कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के साथ रहिए। अरे मौलानाओं का लगातार क्या होता जा रहा है, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कोई मौलाना कहता है कि करना पड़ेगा, बहुत जुल्म हो गया, कोई कहता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, कोई कहता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है जब से बीजेपी आई है। क्या है, इन मौलानाओं से पूछिए कि क्या है। अरे अच्छी शिक्षा दे दो अपने समाज में, आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे। 90s के बाद की जो जनरेशन है वो आज की डेट में पढ़ी लिखी हुई है, वो इन मौलाना मुल्लाओं की बात को नहीं सुन रही है कि जो अराजक तत्व की तरह बात करते हैं। इनका बेटा, इनका परिवार का सारा सदस्य विदेश और यहाँ और वहाँ पढ़ता है और यहाँ पे पथराव कराते हैं और बात कर रहे हैं कि लब जिहाद और इसकी, ये सब फर्जी है, ये सब इन लोगों के सब चोचले हैं। इनकी दुकानदारी चलती है इसी सबसे, और कुछ नहीं है, इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार में है बीजेपी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। 9 साल सरकार को हो चुके हैं कंप्लीट। क्या लग रहा है इन 9 सालों में इस सरकार ने क्या करके दिखाया? इस सरकार में 9 सालों में ये करके दिखाया है कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र आज़ादी के साथ समाज में रह रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, पार्कों में घूम रहा है, हर तरीके से अपना काम कर रहा है। किसी भी फील्ड में किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लाइट की सुविधा आप देख लीजिए, सड़क की सुविधा देख लीजिए, हॉस्पिटल की सुविधा आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। ना एक भी दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में और ना ही होगा। और जिन्होंने 1-2 अराजक तत्व ने दंगा करने की कोशिश की है, उनका क्या हाल हुआ है, ये आप उनके परिवार वालों से, उनके रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं कि रहने के लिए आशियाना नहीं बचा है। क्या नाम था आपका? डीपी सिंह। क्या कहेंगे, अभी एक मौलाना बैठा है हैदराबाद में और कह रहा है, सीधा चैलेंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया कि संभल से लेकर पूरे हिंदुस्तान में नमाज होगी और सड़कों से लेकर मस्जिद से लेकर सड़कों तक ये नमाज होगी और जिसमें दम हो वो रोक ले। एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी की और मोदी जी की जब से आई है,
उन्होंने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, जात, मजहब, पंथ को अलग करके आम नागरिकों के लिए जो काम किया है, जो प्रगति देश की हो रही है, जो प्रदेश की प्रगति हो रही है, जो लाइन ऑर्डर है प्रदेश का, यही तुलसी पार्क है जहां पर प्रत्येक दिन 6 बार चेन स्नैचिंग होती थी। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप गाड़ी खड़ी करके चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये लाइन ऑर्डर ऐसा हुआ है तो लोगों की दुकान, सारी पार्टियों की दुकान बंद हो गई है, मौलानाओं की दुकान बंद हो गई है। समाजवादी पार्टी और बसपा मौलानाओं के बल पर हर कार्यक्रम में आगे उनको दिखाकर दुकानें चलाती थी और मौलानाओं को भी दुकान चलती थी। अब चूंकि सारे लोग दुकान बंद हो गई है, सबकी बौखलाहट है, तो वो लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जब से योगी जी की सरकार बनी है अंदर नमाज पढ़ रहा है। सड़क पर उन्होंने एक आह्वान किया कि सड़कों पर नमाज कोई नहीं होगी, मुसलमान ही बाहर नहीं सड़क पे पढ़ रहा है, यहाँ के मुसलमान अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। वो एक अपनी दुकान उनकी बंद हो गई तो दुकान चलाने के लिए, अपना हाईलाइट होने के लिए, पूरे देश में लोग हमको जान जाएं, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो उसके पक्ष में ही लोग बयान दे रहे हैं कि भैया होली भी तो रोड पर होती है, तो नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, होली और नमाज में फ़र्क है। होली तो खेलते हुए चलते जाते हैं, लेकिन नमाज जो है बैठ के पढ़ा जाता, खड़े होके पढ़ा जाता है, इकट्ठा रह के पढ़ा जाता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और ईदगाह इसीलिए बना है, ईदगाह की बाउंड्री होती है कि उसके अंदर पढ़ेंगे, और होली के लिए कोई स्थान नहीं बना हुआ है। होली तो सड़क पे और घर पे खेली जाती है, तो ये कहना तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छा, उस मौलाना को या फिर वो निदेशक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उसको ऐसा क्या सूझा कि सीधा योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया। भाई, देश के अंदर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। लाइन ऑर्डर मेंटेन करना और उन्होंने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आज पूरा देश, हर प्रदेश में उनकी मांग हो रही है, उनका उदाहरण दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। विश्व में भी और तमाम देशों का भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ जैसा को हमारे देश में भेज दीजिए। तो जो लोकप्रियता है, आदमी किससे अपनी तुलना करता है? जो बहुत लोकप्रिय होगा उससे तुलना करेगा, उससे बयानबाजी करेगा, तब तो वो हाईलाइट होगा। तो इसलिए उनका नाम ले रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल में आप क्या सबसे बड़ा बदलाव देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ? देखिए, बदलाव तो सबसे बड़ा बदलाव जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लाइन ऑर्डर का है। क्राइम रोज होता था, लूट होता था, हत्याएं होती थी, बलात्कार होता था, संगठित क्राइम होते थे। आज संगठित क्राइम नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर वही फोर्स है, वही कर्मचारी हैं, सिर्फ नेतृत्व बदला है, इच्छा शक्ति बदली है। उसके कारण पूरे प्रदेश में आज देखिए आप शांति है, कहीं पर दंगे नहीं हुए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है जो विकास का है। विकास के लिए क्या चाहिए? सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारे चीज़ों पे उन्होंने बेहतर काम किया है। आप बलरामपुर का उदाहरण लीजिए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुल गया है, विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, हर विषय पढ़ाए जाएंगे, वो शुरू है, मतलब बनने को तैयार है। जो जाम लगते थे उससे निजात के लिए बाईपास रिंग रोड बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि नेशनल हाईवे, बलरामपुर को जोड़ने के लिए हाईवे गोरखपुर, शामली और दिल्ली तक जाने के लिए उन्होंने हाईवे भी स्वीकृत किया है। तो जो डेवलपमेंट का ढांचा है, अभी पिछले कई वर्ष पहले जो 70 साल लगे थे, सरयू परियोजना नहीं पूरा हुआ था, मोदी जी ने उसको पूरा करा के इस क्षेत्र के लोगों के सिंचाई की व्यवस्था की। तो जो भी डेवलपमेंट का जो मोटो है, सारे उसको पूरा कर रहे हैं वो। अच्छा, एक देखा जाए, अखिलेश यादव की सरकार रही, मुलायम की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, अब योगी की सरकार है पिछले 9 सालों से। तो 2017 से पहले का यूपी और अब के यूपी में कितना फ़र्क आपको लगता है? देखिए, पहले गुंडों की पार्टी थी, लूट थी, जो ज़मीन खाली हमारी है, सरकार लूट करती थी, भ्रष्टाचार था, कोई काम होता था। आज आप देखिए कि किसी गांव में चले जाइए, आवास बना हुआ है। पहले भी आवास योजना थी, लेकिन बंदरबांट हो जाता था, 20,000 रुपया भी आदमी को नहीं मिलता था, ना मकान बने हैं कभी। आज तो मकान और शौचालय सबका बन गया है, तो ये फ़र्क है। तो इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर योगी सीएम योगी के नेतृत्व में कैसे देखते हैं? सीएम योगी जी के नेतृत्व में जो काम है, जो कर रहे हैं, वो दिख रहा है, वो धरातल पर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई काम नहीं दिख रहा, क्राइम भी बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मण अन्य जातियाँ यहाँ पर परेशान हैं, सभी वर्ग योगी से परेशान हैं।
सारे वर्ग तो योगी जी के साथ हैं। कोई भी कौन सा वर्ग है जो उनसे नाराज है? वो तो सारी अपनी रोटी सेक रहे हैं, चल नहीं रहा है। ये छोटा सा मुद्दा कोई होता है उसको उठा लेते हैं, लेकिन कोई पूछ रहा है? उनको तो देखा है प्रदेश ने ना, मायावती जी को भी देखा, उनको भी देखा 5 साल क्या किया उन्होंने। तमाम ज़मीनें लोगों का कब्जा कर लिए थे, डकैती होती थी, लूट लेते थे, अधिकारियों को किडनैप करके पैसा वसूला जाता था। आज कहाँ हो रहा है? आज जो भी जिसकी ज़मीन है, चाहे जो हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म जात का हो, अगर वो कानून को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कोई भी हो। क्या मानते हैं मौलाना जो सब हैं इन लोगों को हुआ क्या है? तौकीर रजा हो, अन्य मौलाना हो, हमने देखा है कि लगातार इनके बयान एक के बाद एक आते रहते हैं, इन सभी मौलानाओं के। जो हैदराबाद में बैठे जो मौलाना हैं वो एक बार तौकीर रजा जी बरेली में हैं, उन्होंने गरीब मुसलमानों को भड़काया था और देखिए उनका क्या हस्र हुआ था। बेचारे गरीब मुसलमान इसमें पिस जाते हो, तुम अपनी रोटी सेक कर वहाँ हैदराबाद में बैठे हो और तुमको ये नहीं पता कि यहाँ की आम जनता जनमानस जो मुसलमान जो हमारे गरीब शोषित वंचित हैं, जो तुम्हारी वजह से जो अपनी शिक्षा नहीं कर पाए पूरी, तुम्हारी वजह से वो चले गए दुबई, कतर, सऊदी, तुम कम से कम उनके बारे में पूछो, उनके बारे में सोचो। इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, फर्जी गीदड़ भपकी नहीं देनी चाहिए। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम चले आओ उत्तर प्रदेश में और आके लखनऊ में इमाम बाड़े पर कह दो कि हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। वहाँ से क्या बता रहे हो कि यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में, वहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ से लेकर ईरान से चीरान तक हम नमाज़ पढ़ाएंगे सर? क्यों नमाज़ पढ़ाओगे भाई तुम? क्यों? तुम्हारे पास ईदगाह नहीं है, मस्जिद नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, यही तुम्हारी सोच है। इसी सोच को देखते हुए आज जो यंग जनरेशन हो रही है कि जो 90s के बाद के जो बच्चे हैं वो देखिए कितने पढ़े लिखे, कितने सुलझे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। सबसे ज़्यादा मुस्लिम जात के बच्चे आज के डेट में अपने बच्चों को जो गार्जियन है वो पढ़ा रहे हैं अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, कि ये मदरसे और यहाँ नहीं भेज रहे हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले और हमारे बच्चे भी आगे चलकर भविष्य में देश का नाम, राज्य का नाम, पिताजी का और सबका नाम रोशन करें। अच्छा, वो मौलाना तो ये भी कह रहा है कि नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, ये तो मुसलमानों पे सीधा सीधा जुल्म हो गया योगी का। कहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है? क्यों आप बता रहे हैं कि सड़कों पर हम नमाज पढ़ेंगे? कोई मुल्ला मौलवी, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कोई भी आके बता दे कि मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कहीं से माइक उतार लिया गया हो। हाँ, ये अलग है कि भाई वो तो मंदिरों से भी माइक उतरवाए गए, मस्जिदों से भी, कि जो डेकोरम बना रहे और जो फ्रिक्वेंसी है साउंड की वो कम रहे, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई भी असुविधा ना हो, इसी के लिए। दीप अच्छा, कैसे देख रहे हैं योगी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं, इन 9 सालों में क्या लगता है कि यूपी में कितना बदलाव आया? देखिए, इस जो ये 9 साल योगी जी के रहे वो पूरे बेमिसाल रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार जो यूपी में रही, 2017 के बाद जो विकास हुआ, चौतरफा विकास दिख रहा है, चाहे वो सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो। रोजगार में जैसे भी योगी सरकार ने 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ दी, जिसमें 2 लाख केवल भर्ती पुलिस विभाग में हुई है। तो इसी तरह से चाहे शिक्षा हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा हो, अभी पुलिस मिशन शक्ति के जरिए हमारी लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की गई। 17 के पहले क्या होता था, हम अपने जनपद में देखते थे कि चौराहा पर मजनू लोग बैठते थे, लड़कियों को छेड़ते थे वहाँ पे, तो उनके खिलाफ जो मिशन शक्ति लाया गया कि मेरी बेटियों को, बहुओं को सुरक्षा मिली। आज वो शाम के समय जो नहीं निकल पाती थी सुरक्षित रूप से, वो आज खुलकर रात में देर तक नौकरी करती हैं, रोज अपना जॉब करती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। इसके साथ ही चाहे आज देखें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हो, चाहे आज हमारे 7 एक्सप्रेसवे बन के यूपी में तैयार हैं। अभी जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो की है कि यहाँ से शामली से बलरामपुर होते वाया गोरखपुर एक्सप्रेसवे जाना 6 लेन का, उसकी भी परियोजना चल रही है, DPR बन चुका है। हमारे जनपद में चाहे रिंग रोड हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या इसी तरह से तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो योगी जी के नेतृत्व में सफल हो पाई है। चाहे आप अभी जल्दी देख लीजिए, वहाँ पे रैपिड मेल मेरठ में हुआ, उद्घाटन रैपिड का हुआ, 1 घंटे में आप दिल्ली पहुँच सकते हैं, जो 4 घंटे 5 घंटे मेरठ से दिल्ली। तो वो भी ये सब योगी जी के नेतृत्व में हुआ। 28 मार्च को सुनने में आ रहा कि माननीय मोदी जी जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है, उसका उद्घाटन करने नोएडा में आ रहे हैं। नोएडा जिसको अपशकुन माना जाता था, वहाँ पर अखिलेश यादव, मायावती सब जाते नहीं थे। ये कहते थे कि हम वहाँ जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन योगी जी वहाँ पर जाकर उन्होंने इस अपशकुन को
मतलब गलत साबित किया और मिथ्या थी। मिथ्या थी, उसको गलत साबित किया और वहाँ विकास किया। विकास किया, पूरे प्रदेश में विकास किया। सिर्फ नोएडा ही नहीं, सब वहाँ पर जो है एयरपोर्ट बनाया, गंगा के किनारे जो तमाम सारे ऐसे रोजगार विकसित किए हैं, कंपनियां लगाई जा रही तो हैं। इतने काम गिना दिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी तो ठप पड़ा है, जो योगी हैं उनकी सारी योजनाएं ठप पड़ी हैं, जनता परेशान है। देखिए 17 के बाद उनका दिमाग ठप हो गया है, सीधी सी बात ये है। उनको तो ये सपन आ रहे हैं कि हम कैसे किसी तरह से कुर्सी हासिल कर ले। कभी इंडिया गठबंधन में जाते हैं, कभी वो बंगाल चले जाते हैं प्रचार करने, कभी पता लगता है बिहार चले जाते हैं प्रचार करने। ठीक है, उनका यूपी की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर उनका बस यही सपने, उनका जो पूरा पारिवारिक पार्टी है, किसी तरह से किसी ना किसी को सांसद विधायक सबको बना के रखना और अपने परिवार का भला पोषण करना। उनको किसी भी वर्ग से भी मतलब नहीं है। वो स्वयं तो यादव लिखते हैं, लेकिन दरअसल में उनको अपनी पिछड़ी वर्ग से भी कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार का विकास और भला देख रहे हैं और किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, अब मैं पूछूंगा कि अब की जो सरकार है और पहले की जो सरकार है, उन दोनों सरकारों में यूपी को आप कैसे देखते हैं कि तब की यूपी कैसा था और अब का यूपी कैसा है? देखिए, हमने तब भी यूपी देखा कि किस तरह से यूपी तब भी था कि 2017 के पहले क्या हालात थे कि आप कहीं भी चले जाइए, बलरामपुर से गोंडा जाना हो 3 घंटा लगते थे। आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते थे ठीक से, यहाँ से उतरौला नहीं जा सकते थे, यहाँ से आप तुलसीपुर बहराइच नहीं जा सकते थे। वही हाल यहाँ से अगर लखनऊ जाना हो तो आपको सुबह बैठेंगे तो शाम को पहुँचते थे लखनऊ। पूरे यूपी का यही हाल तक, एक खस्ता हाल सड़कें थी। ठीक है, एक ही परिवार का पेट भरा जा रहा था। रोजगार के ये हाल तक कि चीनी मिल की जो कंपनियां थी वो बंद होने जा रही थी। गन्ना किसान जो हमारे थे उनकी हालत बद से बदतर हो गई थी। जो किसानों की हालत बद से बदतर थी, आज किसान सम्मान निधि के जरिए हो, चाहे फसल बीमा योजना के जरिए हो, कृषक दुर्घटना योजना बीमा योजना है, उसके जरिए किसानों को कोई दुर्घटना हो जाए तो उनको भी 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसे तमाम सारे आप देखते हैं 17 के पहले क्या हालात थे, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आज इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके वीडियो भी उपलब्ध हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं तो उनके अखिलेश यादव कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं वो तो विजनरी नेता थे, एक यंग लीडर थे, डायनामिक लीडर हैं। देखिए, डायनामिक लीडर नहीं थे वो, जो बार बार लखनऊ मेट्रो की बात करते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार आई 14 में, 17 तक उनकी गवर्नमेंट थी यहाँ पे। उन्होंने तमाम सारी योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया था 3 साल तक। ठीक है, और केंद्र सरकार ने जब वहाँ से अंशदान किया तो मेट्रो लखनऊ में बन पाया। उसके अलावा तमाम सारी ऐसी योजनाएं थी जो केंद्र सरकार के जरिए योजनाएं विजनरी थी। हमारे मोदी जी विजनरी थे, उन्होंने तमाम सारी योजनाएं लागू कराई यहाँ पर। उसके पहले भी तमाम, अगर आप देख लीजिए कि अटल जी के नेतृत्व में तमाम सारी योजनाएं लागू की गई थी। उनको ना सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि यूपी में सपा सरकार ने उनको रोक के रखा। आप चाहे बलरामपुर की बड़ी रेलवे लाइन देख लीजिए, कब की पास हो गई थी, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया था। बड़ी यहाँ से आप मुंबई नहीं जा सकते थे डायरेक्ट, आज तमाम दर्जनों ट्रेनें यहाँ से मुंबई दिल्ली के लिए चल रही हैं। तो ये सब सारी योजनाएं जो है योगी और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे संपन्न हो पाई यूपी में। अच्छा, इस 9 साल के कार्यकाल को थोड़ा एक शब्दों में बताइए, कैसा मानते हैं? देखिए, सर्वसमावेशी, सब जनों के लिए, सर्वधर्म आधारित, सभी के विकास के लिए योगी सरकार में काम किया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। क्या तो अखिलेश साहब कह रहे हैं कि कभी ब्राह्मण नाराज हैं, कभी अन्य वर्ग नाराज है, कभी संत नाराज हो गए, कभी शंकराचार्य नाराज हो गए योगी से? देखिए, ऐसा कि कोई नहीं, जो थोड़े समय के लिए अल्प आए हैं दल में, वो उनके द्वारा प्रायोजित हैं। आप चाहे सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, चाहे फेसबुक उठा के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उनके द्वारा फेक कैंपेन चलाया जा रहा है कि लोग अपने नामों की फेक आईडी बनाई जा रही है, उनके द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। ना कोई वर्ग नाराज है, ना कोई नाखुश है। सभी को सभी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। सभी लोग स्वतंत्र रूप से उत्तर प्रदेश में व्यापार कर रहे हैं, सभी लोग शिक्षा ले रहे हैं, सभी लोग अपना रोजगार कर रहे हैं और सबका विकास साथ में हो रहा है।